गीता का 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 22 की व्याख्या। श्लोक संख्या 21 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विष्णु आदि विभूतियों का कथन कहा और यहाँ सामवेद आदि विभूतियों का कथन कहते हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, वेदानाम साम वेद है अस्मि, देवानाम अस्मि वाशव है, इंद्रियाणाम मन च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों का चेतन अर्थात जीवन शक्ति हूं। तो यहां भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना हूं। इन इंग्लिश, of the Vedas I am the Samaveda, I am Vashva of the God, and of the sense I am the mind. I am the intelligence in living beings. Some people are describing and differently in English. I am the Shama, Veda among the Vedas. Among the gods I am Indra, and I am the mind among the senses. And in being I am the consciousness. यदि मैं इसको और थोड़ी आध्यात्म की गहराई में उतर करके सोचने की कोशिश करूं कि ऐसा क्यों कहा गया, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा गहनता से अध्ययन की आवश्यकता है। वेदों में जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है, क्योंकि सामवेद पूरा संगीत में है, वो सबको प्रिय है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवों में वाशव हूं, वाशव का मतलब है सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र प्रमुख हैं और सबके अधिपति हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया। इंद्रियाणाम मनस्यायाम, नेत्र, कान आदि जो हमारी ये कर्मेंद्रियां हैं, इनमें मन, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों में मन बहुत प्रमुख है। यह इन सबको चलाता है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से मन को साथ लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम कर ही नहीं पाती हैं। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता रहती है और यह विशेषता भगवान से आई है। इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बतलाया। भूतानाम अस्मि चेतना, संपूर्ण प्राणियों का जो चेतना शक्ति प्राण है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बतलाया। इन विभूतियों में षष्ठीकरण का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता अर्थ में भी होता है और संबंध में भी होता है। जहां निर्धारण में षष्ठी होती है वहां हिंदी में मैं का प्रयोग होता है, और जहां संबंध की होती है वहां का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक में अर्थ में और उद्धात्म संबंध में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अब 12 महीनों में 12 आदित्य होते हैं और कार्तिक मास का सूर्य जिसका नाम विष्णु है, इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन और समस्त भूत की चेतना हूं। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान में से ही आई है। इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है।
कुछ लोग इस बात को एक और तरीके से भी कहते हैं। वेदों में सामवेद अर्थात सम्मत्व दिलाने वाला गायन, देवों में उनका अधिपति इंद्र, इंद्रियों में मन, क्योंकि मन के निग्रह में से ही मैं जाना जाता हूं। जब तक मन नहीं जान सकता मुझे कोई नहीं जान सकता। तथा प्राणियों में उनकी चेतना। तो ये कई सारी बातें एक साथ कहकर अपनी विभूतियों को बतलाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे की चीजों में और बताते हैं, और इनकी व्याख्या हम आगे आगे करते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी अपनी विभूतियों का जो प्रमुख प्रमुख विभूतियां हैं उनका वर्णन भगवान ने स्वयं किया है। तो आज के इस 22वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे 23, 24, 25 आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।